हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, 3 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम जो भूगोल का सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उस भूगोल का हम आंसर की बताने जा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन सेट डी का हम आपको आंसर की बताने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से अपने आंसर की को मिला सकते हैं इसके ज़रिए से। और आप कोई भी सेट अगर मिला है तो उस सेट से आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल में अगर नए हैं साथियों, तो आप फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और हम बारी बारी से सभी विषय का आंसर की अपने चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे और आप लोग इससे यकीनी संतुष्ट होंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम सही और सही सटीक आंसर बताएं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिस हो सकता है, ऐसी कोई दो राय नहीं। इससे पहले हम हिंदी विषय का आंसर की अपने इस चैनल के माध्यम से रिलीज कर चुके हैं। बहुत सारे लोग मिला चुके हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद ही हम मिलाएंगे। तो आप एग्ज़ाम के बाद भी इसको मिला सकते हैं और आप अभी भी मिला सकते हैं। 15 से 20 मिनट का काम है, आपको पता लग जाएगा कितना मार्क्स आ रहा है। तो इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग विषय का पढ़ाई भी कराते हैं, उर्दू, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस और दीगर विषय का। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से तैयारी भी कर सकते हैं। और आने वाले जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो है 14 से, उसका भी हम सभी विषय का आंसर की हम बताएंगे। और आप में से जो कोई अगर दे रहे होंगे या देने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, ताकि उसको भी आसानी से आंसर की मिलाने में सहूलत हो जाए। तो शुक्रिया। चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेट डी का ज्योग्राफी से। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का है, कहता है कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है। कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? यहाँ आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि पारादीप जो पत्तन है ये सबसे पूर्वी तट पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन नदी है? जो सर्वाधिक गंदा जो नदी है, तो वो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, जो सबसे गंदा नदी है। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो कारण है अम्ल वर्षा का, तो वो है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर में कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? 5 नंबर का है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। 5 नंबर नमामि गंगे कार्यक्रम किससे है? तो ये गंगा नदी से है, ये संबंधित है। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना स्थित है। तो कहाँ हीराकुंड परियोजना आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? दक्षिण भारत की नदी जो है वो कौन सा है? तो वो कृष्णा नदी है, दक्षिण भारत में है। हुगली नदी बंगाल में है। गंगा नदी के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर भारत में बहता है, और दामोदर नदी भी ये उत्तर भारत में है। तो दक्षिण भारत की जो नदी है वो कृष्णा नदी है। 8 नंबर का प्रश्न है, कहते विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती लंदन है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर में कह रहे हैं कि बिग इंच संबंधित है किससे है? तो बिग इंच संबंधित है आपका पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर में कह रहे हैं भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है।
तो सबसे कम साक्षर राज्य आपका कौन है? तो वो बिहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो 63.82% ही साक्षरता दर है बिहार में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम किसका जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि मिजोरम में, तो मिजोरम में सिर्फ 382 है, और सॉरी असम में है 398, और यहाँ सिक्किम है, सिक्किम में 76 है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला 12 नंबर में कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि क्या है? भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि क्या है? तो वो है 1.64%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तेरह नंबर का प्रश्न है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो भारत में पुरुष प्रवास का मेन जो कारण है वो क्या है? वो रोजगार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 14 नंबर में का प्रश्न है, 14 नंबर में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? तो भारत में साक्षरता दर जो है वो है 74.04%। कितना है? 74.04%। ऑप्शन नंबर सी है 14 नंबर का आंसर। 15 नंबर में कह रहे हैं कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 15 का बी 1.6 मीटर। 16 नंबर में कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अठारह नंबर में कह रहे कि अबादान उदाहरण है। तो अबादान किसका उदाहरण है? तो कहते हैं कि तेल पत्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो इनमें से चारों सांस्कृतिक नगर, तीनों है, मक्का भी है, जेरूसलम, वाराणसी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 19 नंबर का। 20 नंबर में कह रहे हैं कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? सड़क के सहारे किस पर? तो ये रेखीय मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर में कह रहा है कि मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी यानी मेगा सिटी। 22 नंबर में कह रहे हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो राउरकेला जो ये है वो कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में अवस्थित है। 23 नंबर में कह रहा है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदजी टाटा 1907 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। अगला है कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। अहमदाबाद को कहा जाता है। ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। 26 नंबर में कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। तो नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 में लागू की गई थी नई औद्योगिक नीति। 27 नंबर का प्रश्न है। 27 नंबर का है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में
लागू हुई थी योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको याद रखना है आप लोगों को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना सन 1950 ईस्वी को होता है, और नीति आयोग का अध्यक्ष आप लोगों को पता ही है कि प्रधानमंत्री होता है। 29 नंबर में कह रहे कि पम्पास कहाँ है? तो कहता है कि पम्पास दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर में कह रहे कि बर्मिंघम कहाँ है? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 31 नंबर में कह रहा है कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर के इस्पात बनाया जाता है। 32 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। परिवहन, संचार सेवाएं ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। 33 नंबर में कह रहा है कि लाल कॉलर का संबंध किससे है? तो लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 34 नंबर में कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी। 1825 ईस्वी में चली थी। तो कहते हैं कि 27 सितंबर 1825 ईस्वी को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया था, जिनमें 600 यात्री सवार थे। और इस पहली रेलगाड़ी को कहाँ चलाया गया था? तो लंदन में चलाया गया था, जो 1825 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर में कह रहा है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो ये विश्व का सघनतम रेल तंत्र जो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, एशिया में पाया जाता है। 36 नंबर में कह रहे हैं कि भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष है। तो भारत में जनगणना का जो महान विभाजन वर्ष है वो है 1921 ईस्वी में है। 1921 ईस्वी को माना जाता है। इसको द ग्रेट डिवाइड भी के नाम से भी जाना जाता है, इसको द ग्रेट डिवाइड। तो 1921 ईस्वी है। अगला है परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है। तो परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित किससे है? तो वो सड़क मार्ग से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 38 नंबर में कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रीटर को माना जाता है मानव भूगोल का संस्थापक। अगला प्रश्न है 39 नंबर में कह रहे हैं मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो ये किससे है? तो ये है इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर में कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा स्थान पे है। पहला चीन है, दूसरा भारत है। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको अप्रवास कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको अप्रवास कहते हैं। आप इसके बारे में भी जानते हैं। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं तो अप्रवास कहलाते हैं। उत्प्रवास उसको कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया, उत्प्रवास उसको कहते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो उसको उत्प्रवासी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो 60%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें हो कहता है कि 59.76%, 59.76% ही एशिया में निवास करते हैं, लेकिन यहाँ लगभग 60 दिया है तो ये 60 माना जाएगा। चलिए अगला है 43 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो निम्न में से इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर डी खनन नगर नहीं है। देखिए यहाँ अगर आपको देखा जाए तो खनन नगर की जो बात आती है तो 44 नंबर में कह रहा है सिंगरेनी है। सिंगरेनी जो है वो क्या है? वो खनन नगर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
45 नंबर में कह रहे रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है। अभी खेतों में लाल आते फसलों को देख रहे हैं, ये रबी फसल ही है जो पहले बोया गया है। गेहूँ फसल का उदाहरण है, तो गेहूँ फसल का उदाहरण है वो रबी फसल के अंदर में आता है। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, चावल उत्पादन में नंबर 1 पे है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो गुजरात है। 49 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? तो चाय में टैनिन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 50 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो 3% है। 51 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो इनमें से सभी धात्विक खनिज है, लोहा, तांबा, मैग्नीज। 52 नंबर में कह रहा है कि बैलाडीला प्रसिद्ध है। बैलाडीला किस वजह से प्रसिद्ध है? तो कहता है कि बैलाडीला वो छत्तीसगढ़ में है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 53 नंबर में कह रहा है कि गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये है लौह अयस्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 54 नंबर में कह रहे बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। तो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है आपका उड़ीसा। 55 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ये सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कल्पक्कम किस राज्य में है? तो कहता है कि कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है। 57 नंबर में कह रहे विकास का केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु क्या है? तो विकास का केंद्र बिंदु इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंचना। 58 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यानी कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या का वृद्धि सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी एशिया में सर्वाधिक है। 59 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो है वो लेटाविया में है। कहाँ है? लैटविया में है। इसका अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि - 2020 में 100 महिलाओं पर यानी 85.49% पुरुष है, यानी 100 महिलाओं पर है, यानी 100 महिलाओं पर 85.49% क्या है? पुरुष है लेटाविया में। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने, डॉक्टर महबूब उल हक ने विकसित किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। 61 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सभी है। 62 नंबर में कह रहे हैं निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं रोपण फसल नहीं है, उसको बोया जाता है हाथ से। साथियों, अब तक जो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं की तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी अपना आंसर की आसानी से मिला सकता है। 63 नंबर में कह रहे हैं पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो कहता है कि ये ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। 64 नंबर में कह रहे हैं नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना संबंधित है वो किससे है? तो कहते हैं सड़क परिवहन योजना से संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 66 नंबर में कह रहे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ पाइपलाइन का
हजीरा अवस्थित कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। ये क्लास 10 का ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन है। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो गुजरात में नहीं होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में है और कर्नाटक और गोवा की तरफ जाती है, इसलिए ये गुजरात में नहीं है। इस आंसर को आप लोग एक बार फिर से चेक कर सकते हैं साथियों, हो सकता है हमसे ये मिस्टेक हो तो आप लोग मिक्स, लेकिन ये गुजरात में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, 68 नंबर में कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी, 1853 ईस्वी में भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी को हुआ था, जो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर में, इनसेट का संबंध है, इनसेट का संबंध किससे है? तो इनसेट का संबंध उपग्रह से है, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। इसका फुल फॉर्म है इनसेट। इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ये आखिरी प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, तो साथियों इससे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक फटाफट शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसका वीडियो वो भी आसानी से देख करके अपना आंसर मिला सकते हैं। और इस चैनल में और भी कई अन्य विषय की तैयारी किया जाता है। इसके अलावा हम सभी विषय का आंसर की आपको ज़रूर बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और इसका 70 नंबर का आखिरी आंसर है मुंबई। तो साथियों आप उम्मीद है कि आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो हम आंसर की तैयारी किए हैं इससे आप संतुष्ट होंगे। उम्मीद है कि आपका इसमें 100% मार्क्स आया है ऑब्जेक्टिव में, और इसमें एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, इसमें हम आपसे क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हम गलत बता दिए तो, लेकिन उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन हम सही बताएं। हो सकता है एक आध मिस हो जाए। चलिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया, जय हिंद।